जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर ऑल अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। ऑलराइट, सो जितने भी पेपर्स होने वाले हैं अपकमिंग, सभी सीबीटी होने वाले हैं और इसमें करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है फ्री में आप सब लोगों के लिए। और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आप मुझे डेली बेसिस पे करंट अफेयर के लिए फॉलो करिए, आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं जेकेएसएसबी की, लेकिन आप इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और इसी साल अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक बुक तैयार करी है। इस बुक में हमने प्रोवाइड करा है 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज जो पूछे गए लास्ट जेकेएसएसबी सीबीटी एग्जाम में। ये बुक सिर्फ 299 में अवेलेबल है। इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा दुकानों पे आपको। ओके, जब आप वहां हमारा नाम लोगे जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल बोलोगे, वहां पे भी आपको 20, 25, 30 रुपए का डिस्काउंट जो है वो दुकानदार दे देगा। ये बुक अब हर एक शॉप पे अवेलेबल है। आप जम्मू में, कश्मीर में, कहीं पे भी रहते हो आप ये बुक बाय कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना है दुकान के रिलेटेड या किसी के रिलेटेड की किस तरह से बाय करी जाए, आप इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर पे 7006332724 पे आपको सारी डिटेल या क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट में इंडियन रेलवे ने रिसेंटली कंप्लीट करा है, क्या कंप्लीट करा है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज रूट्स, मतलब जितने भी ब्रॉड गेज रूट्स हैं उन सभी की इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कर दी गई है इंडियन रेलवे द्वारा। बताइए किस स्टेट में ये हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, तो फाइनली इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो अचीव करा है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। आप देख सकते हैं यहां पे। ओके, तो ये जो यूपी में बेसिकली ये ब्रॉड गेज रूट जो है वो कंप्लीट हुआ। बस इतना ही समझना है, इसके ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। कौन सी जगह पे किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बीसीसीआई द्वारा किनको सिलेक्ट किया गया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द विमेन प्रीमियम लीग। देखो आप सभी को पता जैसे आईपीएल होता है मेंस का, वैसे विमेंस का भी है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये जो विमेन प्रीमियम लीग है इसके लिए बीसीसीआई ने किस कंपनी को, किस ग्रुप को टाइटल स्पॉन्सर जो है वो सिलेक्ट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टाटा ग्रुप। क्या आंसर है? टाटा ग्रुप। तो जो टाइटल स्पॉन्सर है विमेन प्रीमियर लीग का नेक्स्ट मंथ जो अनाउंस होने वाला है, इसके जो टाइटल स्पॉन्सर है वो किनको रिसीव हुआ? टाटा ग्रुप को रिसीव हुआ है। ओके, और बेसिकली अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप जो है वो ऑलरेडी स्पॉन्सर है आपके इंडिया प्रेस्टीजियस आईपीएल का। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। क्या आंसर है? क्या नाम है? धर्मा गार्डियन। एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो रही है। आपको बताना है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे बोला गया है धर्मा, जिसको नाम दिया है धर्मा गार्डियन, ये होने जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। क्या आंसर है? जापान। देखो जापान और इंडिया दोनों मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है धर्मा गार्डियन जो है वो कंडक्ट करने जा रही है। कहां पे? शिगा प्रोविंस है जापान का, वहां पे 17 फेब से लेकर 2 मार्च के बीच में ये जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज ये वहां कंडक्ट की जाएगी। क्लियर है? और ये 4th एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसे नाम दिया है धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इतनी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ लेना कि ये नाम आपको पता होना चाहिए धर्मा गार्डियन। तो इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लाथिया वे जो है, जो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा, पूछा गया ये कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, ग्लाथिया वे जो आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, इसके बारे में पूछा गया कि कहां पे लोकेटेड है। इसका जो आंसर है दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कहां पे? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। देखो आप डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि एक ट्रेजिक मूव जो है वो किया गया है न्यू दिल्ली द्वारा। एक लॉन्ग मतलब कंटेम्पलेटेड प्लान जो है, मतलब एक डेडिकेटेड कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल जो है वो बनाने का करा उन्होंने मेजर ट्रेजिक पोर्ट लोकेशन पे
कौन सी जगह पे? ग्लेशियर वे ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बस आपको बट आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है भाई, मी एज अ मेंटर मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन देखो एक चीज आप याद रखना भाई, स्टूडेंट्स जो है ना मस्ट नो कि मुझे क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। टीचर सभी चीजें बताता है, लेकिन मैं फिर साथ साथ में बताता रहता हूँ यार क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर कभी मत जाना, तो आपको सिर्फ मेनली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेस्ट पार्ट करंट अफेयर का ये है कि ये हमेशा ये बहुत यूनिक होते हैं। जब भी इनमें से क्वेश्चन आएगा, अगर आपने एक बार पढ़ा है इस क्वेश्चन को, आप डायरेक्टली हिट करोगे आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से प्लेयर है इंडिया के जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में, दैट इज ISF, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में। मतलब शूटिंग वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें इंडिया के कौन से प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन की 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तिलोत्तमा सेन। ठीक है, तिलोत्तमा सेन इनके द्वारा। क्लियर है, दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप है ये हो कहाँ रहा है? बेसिकली ये हो रहा है इजिप्ट में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि गुलाब चंद कटारिया जो है ये 31st गवर्नर के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। आपको पूछा गया कि कौन सी स्टेट में ये एज अ गवर्नर जो है वो अब 31st गवर्नर के रूप में ओथ लेने जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है? असम। देखिए अब गुलाब चंद कटारिया जो कि 31st गवर्नर के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं कौन सी स्टेट में? असम में। ठीक है, और इन्होंने किनको रिप्लेस करा है? प्रोफेसर जगदीश मुखी जो पहले गवर्नर थे असम के। लेकिन फिर कह रहा हूं डोंट वरी, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किनको रिप्लेस करा है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रशिया ने रिसेंटली अपना डिक्लेयर करा है ड्रॉप आउट, मतलब किसी ग्रुप से उन्होंने किसी ट्रीटी से ड्रॉप आउट करा, बाहर निकले हैं। कौन सी ट्रीटी थी वो? न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये किस ईयर में इंप्लीमेंट करी गई थी? इन विच ईयर दिस ट्रीटी वॉज इम्प्लीमेंटेड? कौन सी साल में ये ट्रीटी जो थी वो इंप्लीमेंट करी गई थी? सो इसका आंसर है 2011। क्या आंसर है? 2011। देखो आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने वो सेपरेट हो गए इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। ठीक है, और ये जो न्यू स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी इसमें क्या है? बेसिकली ये था स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो इंप्लीमेंट हुई थी 5 फरवरी 2011 में। अब इस ट्रीटी का जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसका जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये कि ये जो डेंजरस वेपन्स है ना इसको रिड्यूस किया है, मतलब डेंजरस वेपन्स का जो रिस्क है इसको रिड्यूस किया जाए इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली, मतलब बिटवीन द टू मेजर न्यूक्लियर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स है वर्ल्ड की उनके अंदर। ठीक है, लेकिन फाइनली रशिया ने अभी से ड्रॉप आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMT TRI अलर्ट, ये आप लोगों ने न्यूज़ में देखा है, ये जो टर्म है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ओके, IMT ट्रिलेटरल एक्सरसाइज, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये जो IMT मतलब वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के। ठीक है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया किसमें? इंडिया मोजाम्बिको तनंजय ट्रिलेटर एक्सरसाइज में, जिसे IMT TRI LAT मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है। एक मिलिट्री मैरिटाइम एक्सरसाइज थी इंडिया के बीच में, मोजाम्बिको के बीच में और तंजानिया के बीच में। क्लियर है, और ये कहाँ पे हो रही थी? ये तंजानिया में हो रही थी। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो IMT ट्रिलेट जो है, ट्रिलेटरल एक्सरसाइज जो है, ये इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल फ्रैगमेंट के रिलेटेड है, और ये बेसिकली एक मतलब इंडिया, मोजाम्बिका और तनंजय के बीच में एक एक्सरसाइज थी, ट्रिलेटर एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट हुई थी। ठीक है, मैरिटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंडियन अमेरिकन ने रिसेंटली अपना मतलब अपने आप को अनाउंस करा है किसके लिए?
फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट की, उसमें किस इंडियन अमेरिकन ने अपना जो नामकरण जो है वो कराया है, अपनी जो कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस कराया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज विवेक रामास्वामी। क्या आंसर है? विवेक रामास्वामी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। पूछा गया है कि बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है? क्या बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी आप जरूर कमेंट में बताना, और अगर आप लिख सको तो लिख देना करंट अफेयर विद सतीश। सो ठीक है, अगर आप लिख सको, अगर आपने ये लिखा पूरा कमेंट तो मुझे लग जाएगा मुझे दिख जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। ऑलराइट, बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।